हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, कुछ जो फ्रेंड्स हैं वो ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम 4th और 5th ब्लॉक को कंप्लीट करवा दीजिए। तो अगर तो आपका एग्ज़ाम आफ्टरनून शिफ्ट में है फिर तो कुछ ना कुछ जो है वो टॉपिक जो है आप कर पाओगे, लेकिन अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है फिर तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड्स, कुछ मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स कमेंट करके बोल रहे थे कि मैम आपका कैमरा बहुत हिलता है। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा जो चैनल है बिल्कुल नया नया है, अभी मेरे पास इतनी सुविधाएँ नहीं है। तो क्या किया होता है, मैंने एक हाथ से जो है वो फ़ोन को पकड़ के रखा होता है, फिर मैं बुक से जो है वो रीड करती हूँ, तो उस वजह से वो मेरा जो हाथ हिलता है तो उसकी वजह से कैमरा भी हिलता रहता है। तो प्लीज़ 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 आप लोग अभी के लिए एडजस्ट कर लेना, फिर मैं जो इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू पूजा जी आपकी सजेशन के लिए, और भी जो सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझे सजेशन दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मैजिकल रियलिज़म के टॉपिक को नहीं टच किया है तो मैं जो भी आइडिया आपको दूंगी, अगर आप इसको लिख लेते हो तो आपको मार्क्स ज़रूर से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखो, मैजिकल रियलिज़म क्या होता है। मैजिकल रियलिज़म होता है कि जब मैजिकल एलिमेंट्स और जो रियल वर्ल्ड होता है, तो मैजिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? सुपर नेचुरल एलिमेंट होते हैं, जैसे फेरीज, गॉड, गॉडेसेस, स्पिरिट, घोस्ट। जब ये चीज़ें आपस में कोएग्जिस्ट करते हुए हमें लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैजिकल रियलिज़म। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी जो रेफरेंस दिए हैं आपको, आप बहुत ध्यान से सुनना। तो देखो, सबसे पहले जो सिंड्रेला आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, तो मेरी तो बहुत ही फेवरेट कहानी रही है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं इसको ऐड कर लूँ। तो देखो, सिंड्रेला क्या थी, एक रियल वर्ल्ड से लड़की थी, और परी आके, और गरीब लड़की थी, तो एक परी आके उसको ट्रांसफॉर्म करती है एक ब्यूटीफुल लड़की में। और फिर आपने मिडनाइट समर ड्रीम अगर आपने पढ़ा है, अगर आपका ये सब्जेक्ट है, तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे जो ह्यूमन बींग्स हैं जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पे वो परियों से इंटरेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे जो परियां उनको मिलती हैं, जैसे ओबेरॉन मिलता है उनको, ओबेरॉन, टाइटेनिया, पक मिलते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं। तो वो जो परियां थी वो सुपर नेचुरल एलिमेंट थे, और जो ह्यूमन बींग्स थे वो रियल वर्ल्ड से थे। फिर आपके सिलेबस में है पाम वाइन ड्रंकार्ड, जो है ये आपके सिलेबस में है। तो इसमें आपने देखा होगा कि जो एक ड्रंकार्ड है वो कैसे, उसने एक टैपस्टर रखा होता है, नौकर रखा होता है वो वाइन बनाने के लिए, लेकिन वो पेट से गिरकर मर जाता है। और फिर क्या होता है कि वो उसको ढूंढने के लिए डेड लैंड की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे आप देखो कि डेड लैंड में जाता है, एक सुपर नेचुरल एलिमेंट आ गया, रास्ते में उसको मिस्टीरियस एक क्रिएचर के द्वारा जो एक कैद की हुई महिला मिलती है, जिसको वो आज़ाद करवाता है, उससे शादी कर लेता है। फाइनली वो डेड लैंड में पहुंच जाता है, बहुत सारी रुकावटों का सामना करते हुए, और फिर वहाँ पे उसको अपने नौकर की स्पिरिट मिलती है, जो उससे इंटरेक्ट करती है, बात करती है, लेकिन उसके साथ आने को तैयार नहीं होती है। तो फिर वो जो टैपेस्टर है उसका, क्योंकि अब जो ड्रंकार्ड है उसका आदी हो चुका है, उसके हाथ की वाइन पीता है, तो ड्रंकार्ड जो है वो एक रिच फैमिली से है, तो उसके आदी हो चुका है, तो वो चाहता है कि वो वापस उसके साथ आ जाए। लेकिन जो डेड जो स्पिरिट होती है वो कभी भी जो है वो ह्यूमन बींग्स के साथ नहीं रह सकती, इंटरेक्ट तो करती है उसके साथ लेकिन रहती नहीं। तो वो मना कर देता है, जो टैपस्टर का स्पिरिट होता है उसको उसके साथ आने के लिए मना कर देता है, और साथ में उसको ऐसी चीज़ जो है वो गिफ्ट करता है, जिससे कि उसकी जो शराब पीने की जो एडिक्शन थी वो कम हो जाती है बाद में, धीरे धीरे करके ड्रंकार्ड के। तो आपने देखा कि जहाँ पे जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है वो किस तरह से कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, किसके साथ, रियल वर्ल्ड के साथ। तो ऐसे ही आप बहुत सारी जो आपने, अगर और कोई आपको शॉर्ट स्टोरीज पता है, आप परियों की कहानियाँ पता है, भूतों की कहानियाँ पता है, तो आप इनको वहाँ पे जो है वो ऐड कर सकते हो, क्योंकि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो, तो आप जो और भी बहुत सारी जो है वो एग्जाम्पल इसमें ऐड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।